हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस द्वारा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कार को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा कार करके 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटा कार करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 10 पुरुष 8 घंटे करके 30 दिनों में कोई कार्य करते हैं। फिर कह रहा है 12 पुरुष 4 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 दिनों में काम करेंगे 12 पुरुष 4 घंटे काम करके। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, एक संख्या को और शामिल कर लिया जाता है तो क्या होगा औसत। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 को 36 प्लस 14/5, तो ये हो जाएगा 50/5। काट देंगे तो आपका नया औसत होगा 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5। फिर आपसे कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है, बी सी से कितना अधिक है 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 5:4। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये हो जाएगा आपका 6:5:5 और ये हो जाएगा आपका 5:4:5। तो यहाँ पर काट देते हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6:5:4। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 2 यूनिट कम है। किस पर, 6 पर। तो ये हो जाएगा 2/6/100। काट देंगे यहाँ से 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 को 9 मतलब 33 सही 1/3। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु ए को 180 रुपए में बेचा गया, वस्तु 2 को 240 रुपए में बेचा गया। वस्तु ए पर 20% का लाभ है तथा वस्तु 2 पर 20% की हानि है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्यों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है पहली वस्तु पर 180 पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ कर देते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, तो दूसरी वस्तु कितनी है 240 है रुपए। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 20% की हानि, तो ये हो जाएगा आपका 100/80। चलो बोलो इसको काट देते हैं, ये पूछा है तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 18। यहाँ से काटोगे 50 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 150 प्लस यहाँ भी काट देते हैं 0 से 0 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। इनका ये पूछा है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 450। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है, इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 40 लीटर में 10% मिलावट है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता कितनी घटकर 5% रह जाए। तो 5% रह जाए, काट देंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ पर जो आया है वो टोटल आया है, तो यहाँ पर देखिए 40 घटा देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था 40 लीटर खाद्य तेल था, तो कितना आएगा 40 लीटर। तो 40 लीटर आपको और मिलाना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनकी मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है ए कॉमा यानी ए अनुपात बी का जो आय है, आय का अनुपात कितना है 3:4 है, और व्यय कितना दे रखा है आपको खर्च 2:3। अब यहाँ पर देखिए क्या दोनों की बचत सेम है। तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना है 1 है, यानी बचत कितनी है 1 है, और इनकी भी एक ही कितनी है बचत 1 है। तो 1 प्रेजेंट करेगा यहाँ पर प्रति माह बचत कितनी है 4000, तो ये 4000 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बी की कितनी आय है, तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देख पाओगे, तो 4 से गुणा कर देंगे तो बी की आय निकल के आ जाएगी 16000। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है माता और पिता की औसत आयु 28 वर्ष है तथा माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु
20 वर्ष है तो बच्चे की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर माता को मानते हैं एम शॉर्टकट में और पिता को मानते हैं एफ यानी फादर शॉर्टकट में। इनकी जो आयु का औसत है 28 वर्ष है। 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि माता पिता और बच्चे यानी मदर प्लस फादर प्लस सन का औसत कितना है? 20 वर्ष है। 3 लोग हैं तो 3 से यानी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब पूछा बच्चे की आयु कितनी होगी? इन दोनों का अंतर देखिए कितना है? 4 वर्ष होगी बच्चे की आयु। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने माना क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है, तो इतना % लाभ हो रहा है 22.5 का, तो ये हो जाएगा 122%। ऊपर होगा आपका सेलिंग प्राइस, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। चलिए इनको काट लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे, 0 यहाँ लग जाएंगे। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, पंचों को 20, पचम 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200। फिर काटेंगे 5 से तो पंचों को 20 और पनम 45, कहाँ पर काटोगे? 40। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया है। आपसे पूछा किसका है? CP और SP यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 49 है, तो आपको 40:49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A और B C किसी कार्य को अकेले अकेले करके क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा करके 3,850 रुपये प्राप्त करते हैं। तो B और C के हिस्से की राशियों का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है A अकेले 12 दिन में करते हैं, B जो है वो 24 दिन में करता है, C जो अकेले है वो 36 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का हम निकालते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा एलसीएम लासा। ये निकल के आएगा आपका टोटल टाइम निकल के आ गया, यानी टोटल वर्क निकल के आ गया। अब निकालेंगे क्षमता इनकी। तो देखिए एक ही क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 12 का भाग देंगे हम 72 में, तो बचेंगे 72 और 24 से B की निकालनी है, तो हम यहाँ पर कितनी? 24 का भाग देंगे 72 में, 3 बार जाएगा, तो B की निकल गई 3, तो यहाँ पर 2। ठीक है, C की कितनी निकली? 2 क्षमता निकली यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या रहे A प्लस B प्लस C, यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी है? तो 9 और 11, तो 11 दे रखी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों मिलकर 3,850 रुपये प्राप्त करते हैं, तो 11 प्रेजेंट करेगा 3,850 को। ठीक है, काट देंगे यहाँ से 11 33, 11 पन्ना 55, 0। अब यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना है? 350 है। ठीक है, अब आपसे कहा है B और C के हिस्सों की राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए B का कितना है? यहाँ पर B का एफिशिएंसी कितनी है? 3 है तो 350 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 5 3 15 1 हासिल 1050 हो जाएगा। अब यहाँ पर C का कितना है? C का एफिशिएंसी कितनी है? तो यहाँ पर 2 है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 350 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 700। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, बस अंतर पूछा है, तो ये हो जाएगा 0 5 3, तो 350 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 10% और 20% तो छूट दी जाती है, तो ये हो जाएगा 10% छूट दी तो ये हो जाएगा 90/100। फिर कह रहा है 20% तो ये हो जाएगा 80/100, इक्वल कर देंगे 180 के। बस इसका ही आपको मान याद करना है। काटेंगे यहाँ से तो देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा, 9 से काटोगे यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 हो जाएगा। 8 से काटो तो 8 एकम 8, 8 45, यहाँ पर गुणा कर दो तो 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या? अंकित मूल्य MRP। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, आपको माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर कितने हैं? तो यहाँ पर टोटल 1 2 9 है, सॉरी 8 है, 4 और 4 दूनी 8, तो 8 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 4, यानी 4वां पद जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4, तो यहाँ 5वां नंबर आ रहा है, तो 5 आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। क्या होगा? माध्यिका होगा, तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपये है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको दे रखा है साधारण ब्याज, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ से हमें प्रिंसिपल ज्ञात हो जाएगा, मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना दे रखा है, 250 दे रखा है आपको। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, रेट परसेंट कितना है, 20 है। टाइम 2 वर्ष के लिए दे रखा है आपको, और 100 यहाँ से काटोगे 5 बार जाएगा, और यहाँ से 2 से काटोगे तो 125, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे 5 का, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मूलधन पता है, प्रिंसिपल पता है 625 है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P प्लस 1 प्लस के R अपॉन 100 और टाइम, ये तो पढ़ा ही होगा सभी ने। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 625, रेट परसेंट कितना है, 20 है, टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए, क्योंकि समान धनराशि का है उसने, समान राशि पर समान अवधि के समान दर पर। ठीक है, तो ये तो कहा है उसने, तो यहाँ पर काट देंगे, तो ये देखिए 5 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा A इक्वल टू 625, और यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 होल स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट कर दिया मैंने थोड़ा यहाँ पर, तो ये हो गया A इक्वल टू 625 गुणित ऊपर 36 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा। काटोगे यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पर ये पूरा 25 से कट जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 900। क्या हो जाएगा, 900। अब यहाँ पर अमाउंट 900 है, और अमाउंट कितना है, 900 आ गया आपका। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 600, कितना है प्रिंसिपल, 625 है। घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज 275 हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। घटा दीजिए 900 में से 625, कितना आएगा, 275। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये दे रखा है आपको 1232 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम पाई का मान पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। R क्यूब हमें R स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, यानी R ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी है, 24 है, और यहाँ पर कितना है, 1232। अब यहाँ पर हम 11 से काटेंगे, तो 11 दूनी 22, 11 के हम 11, 11 के हम 11, 11 दूनी 22, 2 से फिर काट देंगे, 56 बार चला जाएगा ये। फिर काट देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 से 56, 3 से 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, R बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या पता है, तो हम वक्रपृष्ठ निकाल सकते हो। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई RL। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें L मालूम नहीं है, तो हम त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो L स्क्वायर बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बराबर, त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ पर देखिए H कितनी है, 24, 24 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 576, कितना हो जाएगा, 576। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें L भी पता है, बस हमें पाई RL का मान ज्ञात करना है, यानी 22/7। तो यहाँ पर पाई का मान पुट करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। R का मान हमें पता है कितना है, R का मान 7 है, और L का मान कितना है, 25 है। बस इसको ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 7 से 7 काट दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 50, तो कितना हो जाएगा, 550। तो 550 आपका क्या होगा, उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होगा, 550 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपये हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मांगने 3 बैग हैं A B C, इनमें 1:2:4 के अनुपात में क्या है, सिक्के हैं। अब यहाँ पर देखिए जो धन दे रखा है आपको वो रुपए में दे रखा है, और जो यहाँ पर मतलब जो सिक्के डाले गए हैं वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये में 1 ही जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे मिलकर क्या बनते हैं, मतलब 2 पैसे मिलेंगे 50-50 के पैसे के, तभी तो 1 बनेगा। तो ये हो जाएगा 2:2, तो काटोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 25 पैसे दे रखा है, जब हम 4 25 पैसे के लिए आए तभी तो 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 4:4, काट दोगे तो ये हो गया आपका 1:1:1।
तो टोटल कितना हो गया, ये 3 यूनिट हो गया। तो ये प्रेजेंट करेगा किसको, 225 को। काट दोगे तो 7 21 कितना 5 15, 75 बार गया। अब यहाँ पर पूछा है 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 आपका कितना हो जाएगा 150, तो 150 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, 32, 40, 36 और 48 का लेंगे हम एलसीएम यानी लासा लेंगे। तो चलिए लासा ले लेते हैं। 4 से देंगे तो 48 को 32, ये हो जाएगा 10, 2 को 36 और 12। अब हम 2 से देंगे तो 2 को 8, ये 5 बार जाएगा, ये 9 और 6। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 5, 9 जाएगा नहीं, 2 3 6। अब यहाँ पर देंगे हम 3 से, तो ये देखिए 2 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, और यहाँ पर 3 को 9 और 3 एकम 3, तो 5 3 15, 15 30, 3 दूनी 60, 120, ये हो जाएगा कितना 4 1440, ये हो जाएगा आपका 1440 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, यही तो होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें क्या करेंगे हम 1440 का भाग देंगे, जो कि जो एलसीएम आया उससे भाग देंगे। चलिए भाग दे लेते हैं, तो कितने बार जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा। तो 0 6 को 24, 2 26, 2 8, तो ये हो गया आपका, हमने यहाँ पर भाग दिया। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 9 5 कितना 3 और 1। अब यहाँ पर 1359 क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया है, ठीक है। क्या आया, रिमाइंडर। बस इसी रिमाइंडर को आपको 9999 में से घटाना है। चलिए घटा लेते हैं, जो शेषफल आया ना इसी को घटाना है। 1359 को हम घटा देंगे 9999 में से, आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर घटाएंगे, ये होगा आपका 0, ये होगा आपका 4, और ये होगा आपका कितना 6, और ये होगा 8, तो 8640 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रित दूध और पानी मात्रा का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो उसका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी या कितनी थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है आपको 4:3 दे रखा है, ठीक है। तो इनको मान लेते हैं, x यहाँ पर मान लेते हैं, x यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 4x, और यहाँ पर कह रहा है इनमें से 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो पानी कितना है, 3x है, तो 3x + 4, क्योंकि पानी में क्या मिल रहा है, 4 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, ठीक है। फिर अनुपात हो जाता है 1:1 हो जाता है। बस ये गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x = 3x + 4, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x = 4, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू है पता है कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपसे पूछा है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए दूध का यहाँ पर अनुपात कितना था 4x, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान पता है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 को 16 लीटर थी दूध की मात्रा, नहीं 16 लीटर कितना था, 16 लीटर था दूध, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √4a², ठीक है। अब आपको भुजा दे रखा है, यानी a बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 4 को 16, 2 बार 4 लिख दीजिए, ये काट दोगे तो ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन मिले थे हमें, जो कि 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी द्वारा TCI द्वारा पूछे गए थे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।